नमस्कार, वंदे मातरम साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल द इनविजिबल इंडिया पर। आज हम बात करेंगे एसएससी प्रोटेस्ट के बारे में। विद्यार्थियों के द्वारा किया जाने वाला प्रोटेस्ट, जो कि हमेशा विद्यार्थियों के हित को लेकर बातें हमेशा की जाती हैं जब भी कोई प्रोटेस्ट विद्यार्थी करता है तो। लेकिन इस बार 31 जुलाई को एक ऐसा प्रदर्शन हुआ जिसमें विद्यार्थियों के साथ साथ शिक्षक भी मैदान में उतरे, लेकिन यहाँ पर प्रशासन के द्वारा बहुत ही बर्बरता यहाँ पर दिखाई दी और काफी टीचर्स पर यहाँ पर लाठियों की बरसात हुई। हालांकि विद्यार्थियों के हित की बातें आती हैं तब शिक्षक हमेशा विद्यार्थियों के साथ में खड़ा नजर आता है। यहां पर सबसे पहले बात करेंगे जिन विद्यार्थियों के पता नहीं है कि मुद्दा क्या है। एसएससी हर साल अपने कैलेंडर में विभिन्न एग्जाम की डेट्स यहां पर देता है, लेकिन समय पर एग्जाम्स का ना हो पाना, उन एग्जाम्स में गड़बड़ी होना, सेंटर्स भी बहुत दूर दिए जाते हैं, या फिर बात करें यहां पर एग्जाम जब आयोजित हो जाता है उस पर सेंटर पर भी लैब तक बिक जाती है। बहुत से केसेस पिछले कुछ वैकेंसियों में 2024 में भी देखने को मिले। बात कर रहे हैं यहाँ पर एजेंसी को लेकर, जो एग्जाम एसएससी आयोजित करवाता है वहां पर एजेंसी नियुक्त की जाती है। यहाँ पर टीसीएस एग्जाम आयोजित करवाता था और फेयर एग्जाम यहाँ पर देखने को मिलते थे। लेकिन एसएससी ने क्या किया, यहाँ पर नई एजेंसी को यहाँ पर लाया भी है कि एग्जाम आप आयोजित करवाइए। उस एजेंसी को लाया गया जिस पर पहले ही बहुत से सवाल हैं। मध्य प्रदेश में बहुत से एग्जाम ऐसे हुए जहां पर उस पेपर लीक की घटनाएं वहां पर देखने को मिली, यहां तक लैब तक शामिल थे पूरे उस पेपर लीक जैसी घटनाओं में। इक्वेडिटी एजेंसी की बात कर रहा हूं मैं। इस एजेंसी पर बहुत से सवाल पिछले कुछ समय पर उठाए गए हैं, क्योंकि इन्होंने ना तो कभी एग्जाम समय पर करवाए हैं, एग्जाम आयोजित अगर हुए भी हैं तो बहुत से सवाल उन एग्जाम्स पर रहे हैं, क्योंकि पेपर लीक जैसी घटनाएं, लैब पूरी कैप्चर होने जैसी घटनाएं यहां पर देखने को मिली हैं, जिसके कारण विद्यार्थी का मन आहत हो चुका है कि एसएससी आखिर करना क्या चाहता है। एसएससी बहुत सही आयोग है, हम कहते आए हैं कि एसएससी पर पूरा भरोसा है, लेकिन इस बार ऐसी गलती कैसे। एसएससी को मैं हमेशा से बोलते आया हूं कि भैया, जब भी विद्यार्थियों को एसएससी से जब भी नोटिफिकेशन आता है तो विद्यार्थियों को हमेशा से बोलते आया हूं, एसएससी एक ऐसा आयोग है जो हमेशा सही समय पर कैलेंडर जारी करता है, सही समय पर फोरम आते हैं, सारी चीजें सही करता है। लेकिन इस बार ऐसी गलती क्यों? उस एजेंसी को आप शामिल कर रहे हैं जिस पर सवाल खड़े हैं। विद्यार्थियों की बस मांगे इतनी ही है कि आप पारदर्शिता दिखाइए। विद्यार्थी हमेशा एसएससी के साथ है, सरकार के साथ है, लेकिन सरकार के साथ की बातें मैं अब नहीं करूंगा, क्योंकि यहां पर जिस तरीके से प्रशासन ने 31 जुलाई को हुए प्रदर्शन में, जहां पर शिक्षक भी शामिल थे और छात्र भी शामिल थे, उस पर जिस तरीके से बर्बरता दिखाई है, ये मैं कह सकता हूं कि सरकार, एक तरीके से कहूं कि यहां पर यह कहना चाहती है कि उस पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। जिन युवाओं को एक तरीके से सरकार चुनाव के समय एक तरीके से उनकी राह देखती है कि भी युवाओं को हम प्रभावित करेंगे, लेकिन ये ध्यान रहे सरकार भूले ना, ये वही युवा हैं जो आपको बनाने में शामिल होते हैं, आपको गिराने में भी समय नहीं लगाएंगे। मेरी सरकार से मांगे हैं कि आप अपनी एसएससी को यहां पर बोलिए कि भैया, जो विद्यार्थियों की मांगे हैं, जो जायज मांगे हैं, उनको पूरा करने का काम करें, ना कि प्रशासन पर आप जोर जवाब डालिए। इन प्रदर्शन को, आंदोलन को आप इस तरीके से हिंसक मत बनाइए, क्योंकि जिस तरीके की आपने प्रदर्शन में कल प्रशासन द्वारा हिंसकता दिखाई गई है वो बिल्कुल भी बर्दाश्त करने लायक नहीं है। काफी मैंने वीडियो देखे, टीचर्स के यहाँ पर हाथ पे भी लगी है, कुछ जगह चोटें आई हैं और काफी विद्यार्थियों को भी यहाँ पर प्रदर्शन में चोटें आई हैं। लेकिन ये गलती ऐसी नहीं होनी चाहिए थी। तो मेरा तो विद्यार्थियों के हित में अपील यही है कि विद्यार्थी के हित में हमेशा शिक्षक खड़ा है, और मैं भी एक शिक्षक होने के नाते अपील करना चाहता हूं कि जिस तरीके का प्रदर्शन जो कल हुआ है, ऐसा प्रदर्शन आगे ना हो, क्योंकि विद्यार्थी तो प्रश्न करेगा, क्या विद्यार्थी अपने ऊपर हो रहे अत्याचार, क्योंकि इतने समय तक तैयारी विद्यार्थी करता है, उसके बाद में पता चलता है कि पेपर समय पे नहीं हो रहा, पेपर हो रहा है तो पेपर लीक हो रहा है, पेपर लीक भी हो गया, उसके बाद में भी जब रिजल्ट आने की बारी होती है तब भी रिजल्ट में गड़बड़ देखने को मिलती है। 2024 में ऐसे बहुत से केस देखने को मिले जहां पर एक ही सेंटर से सीरियल वाइज यहां पर बच्चे पास हुए हैं। ये एसएससी की जो एजेंसी होती है भैया, उन पर सवाल खड़े करता है और एसएससी पर भी सवाल खड़े करता है। इसलिए मेरी तो एक ही मांग है शिक्षक होने के नाते कि मैं विद्यार्थियों के हित में हमेशा मांग करते आया हूं कि विद्यार्थी हित में फैसले होने चाहिए। विद्यार्थी चाहते हैं कि जिस एजेंसी पर कोई सवाल ना हो, जिस पर कोई दाग ना हो, उसी एजेंसी से यहाँ पर एसएससी एग्जाम करवाए और निष्पक्षता, पारदर्शिता से एग्जाम हो, जिससे कि विद्यार्थियों का जो भरोसा एसएससी पर वो बना रहे। एक शिक्षक होने के नाते मैं विद्यार्थियों के हित में बातें करते हुए यहां पर सरकार और संबंधित संस्थाओं से मैं मांग करना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं कि आप विद्यार्थियों की जायज मांगों को सुने और उस पर कार्रवाई करें, और जो भी जिस भी मुद्दे को यहां पर उठाया जा रहा है उसमें जो भी दोषी हैं उन पर कार्रवाई हो, जिससे कि आने वाले समय में एसएससी की जो पारदर्शिता बनी हुई है, निष्पक्षता बनी हुई है, वो कायम रहे।
एसएससी इस बात को हमेशा ध्यान रखे कि विद्यार्थी आप पर हमेशा भरोसा करता आया है, आने वाले समय में भी करे। इसलिए आप विद्यार्थियों की मांगों को प्राथमिकता से लेवें और आने वाले समय में इस पर कार्रवाई करें। और मैं हर छात्र के साथ खड़ा हूं जो अपने अधिकार में देश की ईमानदार व्यवस्था के लिए आज अपने विरोध प्रदर्शन, अपने अधिकारों के लिए यहां पर आगे खड़ा है। थैंक यू।